नमस्कार, मैं गरांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके ओम बिरला को फिर से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर के पद के लिए सदन में ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनिमत से उनका चुनाव किया, जबकि विपक्ष ने कांग्रेस के नेता के सुरेश को ओम बिरला के खिलाफ स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सबने उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के संसदीय दल के नेताओं के साथ चर्चा के बाद पार्टी ने यह ऐलान किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इस संबंध में पत्र भी स्पीकर को भेज दिया है। लोकसभा में 10 साल के बाद कोई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा। 2014 और 2019 में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए आवश्यक सीट संख्या हासिल नहीं कर पाई थी। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट रैंक का होता है। वो सीबीआई डायरेक्टर सहित कई अन्य अहम पदों के लिए बनी सिलेक्ट कमेटी का सदस्य होता है। साथ ही वो संसद की प्रतिष्ठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी होता है। बुधवार से दूरसंचार अधिनियम आंशिक रूप से लागू हो गया। इसके अनुसार अब आपात स्थिति में सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके साथ ही अधिनियम में फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। सिम कार्ड बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा। इसके बाद ही सिम कार्ड जारी होगा। सिम कार्ड की क्लोनिंग करना भी अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मंगलवार को योगी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें दोषियों को 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना और 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नोएडा सेक्टर 142 से बोटानिकल गार्डन तक नई मेट्रो लाइन की डीपीआर को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब ये नया मेट्रो रूट अगले 5 साल में बनाकर तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 2254 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। 11 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को आपस में जोड़ेगा। इससे दिल्ली और नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और सफर आसान होगा। दिल्ली में संपत्ति मालिकों को संपत्ति कर जमा करने में जरूरी राहत मिली है। दिल्ली नगर पालिका परिषद ने वित्त वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर बिलों पर 10% की छूट देने की घोषणा की है। छूट का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को 30 जून तक टैक्स बिल का भुगतान करना होगा। समय पर भुगतान की सुविधा के लिए एनडीएमसी संपत्ति कर विभाग और नगर शाखा 29 और 30 जून को खुले रहेंगे। साथ ही जिन संपत्ति मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं मिले हैं, वो खाता अधिकारी के कार्यालय से बिल की डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त करके भुगतान कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र गुफा मंदिर के लिए जम्मू से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा मंगलवार से शुरू हो गई है। इस सेवा का लाभ लेने वालों के लिए 2 पैकेज पेश किए गए हैं। इसमें एक ही दिन में वापसी करने वालों के लिए प्रति यात्री 35,000 रुपये लगेंगे। वहीं दूसरे दिन की वापसी वाले पैकेज की कीमत प्रति यात्री 60,000 रुपये होगी। अगले दिन वापसी वाले पैकेज में यात्रियों को हेलीपैड से मंदिर तक परिवहन सुविधा, प्राथमिकता वाले दर्शन, रात भर ठहरने के लिए आवास, 3 बार भोजन, विशेष पूजा आरती, भैरव घाटी मंदिर के लिए रूपवे टिकट और पंचमेवा प्रसाद शामिल है। दिल्ली एनसीआर में अगले पूरे सप्ताह छिटपुट बारिश होने के आसार है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। इसके चलते तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी की तपन से निजात मिलेगी। हालांकि मौसम में मौजूद नमी के कारण लोगों को उमस वाली गर्मी का एहसास होता रहेगा। इसके साथ ही राजधानी में मानसून के जल्द पहुंचने के आसार भी बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर सबको चौंका दिया है। कप्तान राशिद खान की अगुवाई में खेलते हुए उसने बांग्लादेश को 8 रनों से शिकस्त दी। इस जीत के साथ पूर्व विश्व कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी विश्व कप से बाहर हो गया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। अफगानिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा है। जीत के बाद उसके खिलाड़ियों की आंखें खुशी से छलक पड़ी। पूरे अफगानिस्तान में इस जीत का जश्न मनाया गया।
सुपरस्टार एक्टर प्रभास और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की नई फिल्म कल्कि 2898 एडी ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड सेट कर दिया है। 27 जून को रिलीज होने से एक दिन पहले तक ओपनिंग डे के लिए फिल्म की 13 लाख से ज्यादा टिकट बिकी हैं, जिससे रिकॉर्ड स्तर पर 10 से ज्यादा टिकट सिर्फ हैदराबाद में बिकी हैं। 600 करोड़ की लागत से बनी फिल्म कल्कि 2898 एडी हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़, साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें।